अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं उर्दू नॉलेज चैनल। बारबरूसा की पहली किस्त में खिजर, इसहाक, बाबा अरूज और इलियास चारों भाई मुश्किलात में फंसे होते हैं। दूसरी किस्त का आगाज बाबा अरूज और इलियास की लड़ाई से शुरू होता है। बाबा अरूज को मारने के लिए आने वाले सब गुलाम भागना शुरू कर देते हैं और बाबा अरूज इलियास की गर्दन पर तलवार रखने वाले गुलाम को कहता है कि इसे छोड़ दो, मगर वो गुलाम इलियास को छोड़ने से इनकार कर देता है और बाबा अरूज इलियास को कहता है कि अगर तुम मुहतात रहते हो तो चोरों से बड़े जहाज को शिकस्त दे सकते हो, लेकिन अगर होशियारी छोड़ दी तो लुकमा अजल भी बन सकते हो। इलियास समझ जाता है और होशियारी से खुद को बचा लेता है। जब गुलाम देखता है कि अब उसका बचना मुमकिन न है तो घुटने टेक देता है, मगर बाबा अरूज उसे सजा दिए बगैर छोड़कर चला जाता है। दूसरी जानब खिजर जैनब से कहता है कि क्या तुमको मुझ पर एतबार है, मगर जैनब का जवाब ना में होता है। खिजर कहता है कि मैंने भी यही सोचा था और खिजर सर हिलाते हुए अपनी तलवार एक ईसाई को मारता है, जिससे सबकी तवज्जो खिजर और जैनब से हट जाती है और खिजर फौरन जैनब को पकड़कर समंदर में छलांग लगा देता है। ईसाई ऊपर से तीर बरसाते रहते हैं, मगर खिजर समंदर में गिरकर पानी में तैरता हुआ कश्ती तक पहुंचकर खुद को और जैनब को बचा लेता है। कश्ती में बैठकर खिजर एक हथौड़ा जैनब को देता है कि फौरन रस्सी काट दो और दोनों कश्ती लेकर निकल जाते हैं। तीसरी जानब पोसीडो इसहाक को लेकर मिदली से निकल जाता है और बहरी जहाज पर सवार होकर एक जजीरा में जाने लगता है। पोसीडो रास्ते में इसहाक को एक पिंजरे में बंद करके पानी में बार बार डिबोता है और कहता है कि मैं तुम सब भाइयों को मार डालूंगा, जिस पर इसहाक कहता है कि मेरे भाई आएंगे और हम तुम्हें मार डालेंगे। पेत्रो कालमनूस धमाके के बाद बहुत गुस्सा में होता है और शहजादा मुराद से पूछगिछ करता है कि हमला की वजह क्या हो सकती है, जिस पर शहजादा मुराद कहता है कि हमलावर को जरूर मेरे चचा ने भेजा होगा। शहजादा मुराद बताता है कि हमलावर मुझसे हार छीन कर ले गया है। पेत्रो परेशान होता है कि हार में ऐसा क्या था और हार कैसा था। शहजादा मुराद हार का हुलिया बताता है और पेत्रो इसका नक्शा एक पेपर पर बना लेता है कि जरूर इस हार में कोई अहम राज होगा। दरहकीकत पेत्रो भी उसी राज वाली किताब को ढूंढने में मसरूफ होता है जिसके लिए खिजर ने धमाका किया था। बाबा अरूज को जाफर पर शक होता है कि जाफर ने इन पर हमला करवाया है, इसलिए बाबा अरूज और इलियास जाफर से मिलते हैं और खबरदार करते हैं कि आइंदा ऐसा न हो, और अपने जासूस जाफर के पीछे लगा देते हैं ताकि इससे पता चल सके कि जाफर से ये काम करवाने वाला कौन है। जाफर घबराया हुआ कलच के बेटे के पास जाता है और सारी सूरत हाल बताता है। बाबा अरूज का जासूस जाफर को कलच के बेटे के पास जाते हुए देख लेता है और बाबा अरूज को इसकी इत्तला देता है। खिजर मिदली में पहुंचकर पहले अपने उस्ताद के पास जाता है और उसे हार देता है, मगर खिजर का उस्ताद हार लेने से इनकार कर देता है कि तुम ही इस अमानत की हिफाजत कर सकते हो। फिर खिजर अपने घर जाता है तो देखता है कि घर के दरवाजे पर खंजर के साथ एक पर्ची लटकी हुई होती है और सेहन में उसकी भाभी और भतीजों की लाश पड़ी होती है और इसहाक घर से गायब होता है। खिजर अपनी भाभी और भतीजों की तदफीन के बाद अपने भाई की तलाश में निकलता है। खिजर के साथ निको भी चल पड़ता है। जब बाबा अरूज और इलियास को अपनी भाभी और भतीजों के कत्ल और भाई इसहाक के अगवा का पता चलता है तो वो भी अपने लश्कर को तैयार करके इसहाक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। साहल पर बाबा अरूज अपने साथियों से कहता है कि आज मैं अपने भाई इसहाक को बचाने जा रहा हूँ। खानदान मेरा है, तुम पर जिम्मेदारी नहीं कि तुम मेरे साथ चलो, और जो अपनी मर्जी से चलना चाहे इनको रोक नहीं सकता और किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा। सिपाही कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, मगर हम आपके साथ जाएंगे और आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद कलच साहब भी बाबा अरूज की हिमायत में साहल पर आ जाते हैं। बाबा अरूज जहाज पर बैठकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। खिजर और निको बाबा अरूज के पहुंचने से पहले जजीरा पर पहुंच जाते हैं और बाबा अरूज और इसके साथियों को जाल से बचाने की तदबीर कर लेते हैं। बाबा अरूज जब जजीरा पर पहुंचता है तो इन्हें चंद पहरेदारों का सामना होता है, जिन्हें बाबा अरूज और उसके साथी मार देते हैं। तलाश करते हुए बाबा अरूज और उसके साथी इसहाक के करीब पहुंच जाते हैं, जहां पर पोसीडो ने इसहाक के गले में रस्सी डालकर लटकाया होता है। बाबा अरूज अपने सिपाहियों को होशियार रहने का कहता है। साथ ही पोसीडो की आवाज आना शुरू हो जाती है और पोसीडो के सिपाही बाबा अरूज के सिपाहियों को घेर लेते हैं। पोसीडो कहता है कि समंदरों के सुल्तान को आने से पहले एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए थी। साथ ही खिजर एक जानब से ज़ाहिर होता है तो पोसीडो हैरान रह जाता है कि ये कौन है। बाबा अरूज जल्दी से बताता है कि ये मेरा सिपाही है, मगर खिजर सच बोल देता है कि मैं याकूब का बेटा और इसहाक, बाबा अरूज और इलियास का भाई खिजर हूँ। जिस पर पोसीडो कहता है कि आज फिर तुम चारों भाइयों को एक साथ ही मारूंगा, मगर खिजर अपने भाइयों को बचपन के वाकया की याद दिलाते हुए कहता है कि भाई भाइयों को अंधेरे में नहीं छोड़ता।
बाबा अरूज समझ जाता है कि खिजर ने कोई प्लान बनाया हुआ है। इस तरह बाबा अरूज अपने हथियार डालने का इशारा करता है और इलियास को कहता है कि खिजर कोई चाल चल रहा है। निको चाल के मुताबिक इशारा मिलते ही पत्थरों से आग लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि जहां निको आग लगाता है इसके ऊपर परिंदों का एक गिरोह अंधेरे में बैठा होता है। जब आग लग जाती है तो परिंदों का गिरोह उड़कर हलचल मचा देता है, जिससे पोसीडो के सारे सिपाही हवास पाख्ता होकर अपनी हिफाजत करने लगते हैं और बाबा अरूज, हिजर, इलियास और सारे सिपाही पोसीडो के सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हिजर अपने भाई इसहाक को बचा लेता है। पोसीडो शिकस्त को देखकर भागने की कोशिश करता है, मगर बाबा अरूज इलियास को कहता है कि मेरे साथ आओ और पोसीडो को पकड़ लो। पोसीडो अपना नेजा लेकर भागने की कोशिश करता है, मगर बाबा अरूज और इलियास इसके पीछे आ जाते हैं। पोसीडो अपने सिपाहियों को बाबा अरूज को मारने का हुक्म देता है, मगर लड़ाई के बाद सब मारे जाते हैं। फिर पोसीडो बाबा अरूज से लड़ना शुरू कर देता है। बाबा अरूज पोसीडो को उसके नेजे से मारने की कोशिश करता है, मगर अपने भाई इसहाक को देखकर जो पीछे आ रहा होता है नेजा इसहाक के हाथों में दे देता है, ताकि इसहाक अपने हाथों से पोसीडो को मारकर अपना बदला पूरा करे। इसहाक नेजे से पोसीडो पर वार करता है और पोसीडो समंदर में गिर जाता है। पेत्रो अयूब उंदलसी को तलाश कर लेता है। अयूब उंदलसी की रहाइश पर जाकर पहले उसके बेटे हमजा से खेलता है। जब अयूब आता है तो उससे राजू वाली किताब के बारे में पूछता है, मगर अयूब उंदलसी बताने से इनकार कर देता है। लड़ाई के बाद जब अयूब बेबस हो जाता है तो खुद को पेत्रो की तलवार से खत्म कर देता है और पेत्रो अपने दांत पीसता रहता है। पेत्रो के सिपाही तलाशी के दौरान उस जगह से एक दवाई की शीशी ढूंढ लेते हैं जहां से खिजर और ज़ैनब ने समंदर में छलांग लगाई थी। सिपाहियों को मालूम हो जाता है कि यह दवाई हकीम जवानी ने बनाई है। सिपाही हकीम जवानी को गिरफ्तार करके तशद्दुद करते हैं और ज़ैनब के बारे में मालूमात उगलवा लेते हैं। इस तरह ज़ैनब का राज फाश हो जाता है कि ज़ैनब इस्कंदरिया में रहती है। पेत्रो के सिपाही पेत्रो को एक मकतूब के जरिए खबरदार करते हैं कि वो लड़की इस्कंदरिया में ही मौजूद है। इस वक्त पेत्रो भी इस्कंदरिया में ही होता है और इजाबील के बाप से मुलाकात करता है। पेत्रो ज़ैनब के यतीम खाना के पास जाता है और देखता है कि ज़ैनब उसी हमजा नामी लड़के के साथ होती है जो अपने बाप अयूब के कत्ल के वक्त भाग गया था। इस तरह बारबरूसा ड्रामा की दूसरी किस्त में बाबा अरूज, इलियास, हिजर अपने भाई इसहाक को पोसीडो से बचा लेते हैं और हिजर हार लेने में कामयाब हो जाता है। तीसरी किस्त में ज़ैनब और हिजर का राज फाश होने के बाद क्या मामला पेश आते हैं, ये मालूमात देखने के लिए आइंदा आने वाली एपिसोड को भी देखें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।